हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल द आइल्स इनसाइडर एंड इस वीडियो में हम रीडिंग पैसेज जो है नेम अर्बन फार्मिंग के क्वेश्चंस जो हैं एक्सप्लेन करेंगे। ये कैम्ब्रिज बुक 18 टेस्ट 1 है। दिस इज़ द रीसेंट बुक ऑफ कैम्ब्रिज आइल्स। So this is the passage number 1. So urban farming. First we will read 2-3 lines so that we can get to know the idea about the topic, and then we will move towards the questions. So urban farming, urban मतलब शहर, farming मतलब agriculture, खेती बाड़ी. In Paris, urban farmers are trying a soil-free approach to agriculture. कहते पेरिस में जो शहर के फार्मर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि सोयल के बिना, सोयल मतलब मिट्टी के बिना जो है एग्रीकल्चर वो कर सके। दैट यूजेस लेस स्पेस, जो कि जगह भी कम लेगी, एंड फ्यूअर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब अभी जो प्लांट को ग्रो करने में कौन से रिसोर्सेज लग सकते हैं, जैसे कि पानी, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। सो ये जो है रिसोर्सेज भी कम लेगा कौन, अर्बन फार्मिंग। कुड इट हेल्प सिटीज़ फेस द थ्रेट्स टू आवर फूड सप्लाईज। क्या ये मदद करेगी शहरों को जो कि देख रहे हैं खतरा रिलेटेड टू फूड सप्लाईज। सो ये क्वेश्चन मार्क है एंड में। सो दिस इज़ रिलेटेड टू अर्बन फार्मिंग, शहरों में जो फार्मिंग जिसमें जो है सोयल फ्री फार्मिंग होगी एंड स्पेस कम लगेगी एंड फ्यूअर रिसोर्सेज होंगे। जस्ट मैंने रीड कर लेना है, जितना समझ आ गया ठीक है, एंड देन मूव टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 to 3। सो हेयर वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि नो मोर देन 2 वर्ड्स एंड और अ नंबर। मतलब हम 2 वर्ड्स लिख सकते हैं, 1 वर्ड लिख सकते हैं, बट 3 वर्ड्स नहीं लिख सकते। एंड नंबर भी लिख सकते हैं या नंबर भी हो सकता है इस फिलिंग द ब्लैंक्स का आंसर। सो अर्बन फार्मिंग इन पेरिस, हेडिंग पढ़ना ज़रूरी होता है सो दैट हमें आइडिया हो जाए किसके बारे में है ये फिलिंग द ब्लैंक्स। So first says vertical tubes are used to grow strawberries dash and herbs. So vertical tubes जो है मैंने सर्च करना है, ये मेरा कीवर्ड है। स्ट्रॉबेरीज मेरा कीवर्ड होगा एंड देन थर्ड कीवर्ड विल बी हर्ब्स। सो ये वर्ड्स काफ़ी चांसेस है कि ऐसे ही मुझे मिल जाएंगे मेरे पैराग्राफ में। सो फर्स्ट पैसेज स्कैन करेंगे। वर्टिकल ट्यूब्स मिल गया मुझे, tubes. So again, so here it's written peer inside and you see the tubes are completely hollow, कि जो tubes हैं वो अंदर से completely खाली हैं। The roots of dozens of strawberry plant dangling down inside them, कहते कितने ही स्ट्रॉबेरीज के जो जड़ें हैं वो ट्यूब के अंदरली साइड जो है झुकी हुई होती हैं। फ्रॉम आइडेंटिकल वर्टिकल ट्यूब नियर बाय बर्स्ट रो अपॉन द रो ऑफ लेटसेस। सो कहते हैं वर्टिकल ट्यूब जो है उसके नियर बाय वहाँ पे क्या होता है, एक लाइन लगी होती है लेटसेस की। नियर दोज आर एरोमेटिक हर्ब्स, उसके नियर क्या होंगे, हर्ब्स होंगे। सो स्ट्रॉबेरी ऑलरेडी मेरा लिखा है, फिलिंग हर्ब्स भी ऑलरेडी लिखा है, वर्टिकल ट्यूब्स भी मिल गया। सो अनदर जो ऑप्शन रहेगी वो है लेटसेस। सो लेटसेस विल बी माय आंसर। सो लेटसेस। सेकंड सेज देयर विल, फ्यूचर टेंस है, इवेंचुअली बी अ डेली हार्वेस्ट ऑफ एज मच एज डैश इन वेट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की डेली जो हार्वेस्ट है, हार्वेस्ट मतलब कटाई, विल मतलब फ्यूचर। सो फ्यूचर में कहते हैं आने वाले टाइम में रोज़ाना की जो फसल होगी फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, उसका इतना वेट होगा। जो वेट है वो मेरा ब्लैंक है। सो सेकंड पैराग्राफ में डिजिट्स मुझे शो हो रही हैं, ठीक है, तो मैंने वेट देखना है। सो आई कैन स्टार्ट रीडिंग, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर मीटर है मतलब साइज है, मैंने वेट देखना है, वेट मस्ट बी इन केजीज। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हेन द रिमेनिंग 2/3 ऑफ द वास्ट ओपन एरिया आर इन प्रोडक्शन, कहते जो
2/3 एरिया जब प्रोडक्शन में यूज़ होगा, 20 स्टाफ विल हार्वेस्ट वर्ड आ गया, 20 जो लोग हैं वो कटाई करेंगे इतने केजी 1000 केजी की ऑफ परहैप्स 35 डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी मेरा आ गया, हार्वेस्ट भी आ गया, एवरी डे डेली भी आ गया। सो कितने वेट होगा उस हार्वेस्ट का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का? इट इज़ 1000 kg। ज़्यादा नहीं पढ़ना होता क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स जो इन्फॉर्मेशन है वो पैसेज में से ही उठाई गई हैं, तो ये ट्रू फॉल्स की तरह नहीं है कि मैंने उनको जज करना कि वो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, नहीं है। मैंने जस्ट वो मिसिंग वर्ड ही देखना है। सो इस लाइन में ठीक है, हार्वेस्ट भी आ गया, फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी आ गया, डेली भी आ गया, मैंने वेट ही देखना था। सो दैट विल बी 1000 kg। देयर विल बी इवेंचुअली बी अ डेली हार्वेस्ट ऑफ एज मच एज 1000 kg। जो लिखा था पैराग्राफ में एज इट इज़ मैंने लिख दिया, एंड मेरी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग भी मैं जो नंबर है वो लिख सकती हूँ। थर्ड, इट मे बी पॉसिबल, हो सकता है ये हो, दैट फार्म्स प्रोड्यूस विल अकाउंट फॉर एज मच एज 10% ऑफ द सिटीज डैश ओवरऑल। सिटी का ओवरऑल जो डैश है, मिसिंग वर्ड जो मेरा फिलिंग द ब्लैंक्स है, वो 10% है। सो मैंने देखना है कि सिटी का 10% क्या है। सो हेयर इट्स रिटन 10%। सो ये लाइन जो है मैं रीड कर लूँगी, सो दैट देखेंगे कि 10% जो है वो है क्या। बट इफ़ इनफ अनयूज स्पेस कैन बी डेवलप, अगर हम उतनी जो यूज़ नहीं हो रही स्पेस उसको बना लें, लाइक दिस, जैसे कि पीछे बनाई हुई है, बताया होगा इस पैराग्राफ में, देयर इज़ नो रीज़न वाई यू शुडेंट इवेंचुअली टारगेट मे बी बिटवीन। सो कहते कोई भी कारण नहीं बचता कि वाई यू शुड नॉट इवेंचुअली टारगेट, क्यों आप जो है मकसद ना रखो अपना 5 से 10% ऑफ कंजम्पशन। सो 10% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंजम्पशन को। सो माई आंसर विल बी इट मे बी पॉसिबल दैट फार्म प्रोड्यूस की बात की गई है यहाँ पे, विल अकाउंट फॉर एज मच एज 10% ऑफ कंजम्पशन। सो कंजम्पशन मतलब यूज़ करना फूड, ठीक है। सो कंजम्पशन सिटी की, क्योंकि अर्बन फार्मिंग की बात है, सो सिटी की कंजम्पशन है ओवरऑल। सो थर्ड इज द कंजम्पशन। 4 to 7 क्वेश्चन, 1 word ओनली। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, एज इट इज़ ही मुझे इजीली मिल जाएंगे, बट द थिंग इज़ जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको अच्छे से रीड कर लो, समझ लो। सो हेयर इट्स रिटन इंटेंसिव फार्मिंग वर्सेस एरोपोनिक अर्बन फार्मिंग। सो दो तरह की अर्बन फार्मिंग है, एक है इंटेंसिव, एक है एरोपोनिक। सो इंटेंसिव फार्मिंग जिस पैराग्राफ में लिखा होगा वहाँ से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फर्स्ट है ग्रोथ के बारे में। सो ग्रोथ क्या करते हैं इंटेंसिव फार्मिंग में? वाइड रेंज ऑफ डैश यूज्ड। सो क्या है जो इतनी संख्या में यूज़ किया जाता है? सो दिस इज थर्ड पैसेज, हेयर द वर्ड कम्स इंटेंसिव फार्मिंग। सो जहाँ से जो मेरा लाइन स्टार्ट होगी मैं वो रीड करती हूँ। फर्स्ट, आई डोंट मच लाइक द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स वी ईट हैव बीन ट्रीटेड विद समथिंग लाइक 17 डिफरेंट पेस्टिसाइड्स। कहते पहली बात तो ये कि मुझे नहीं पसंद कि ये चीज़ की जो मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम खाते हैं वो उसको ट्रीट किया जाता है 17 अलग अलग पेस्टिसाइड से, और दैट द इंटेंसिव फार्मिंग टेक्निक्स दैट प्रोड्यूस देम, और जो भी टेक्निक्स है इंटेंसिव फार्मिंग में जो उसको प्रोड्यूस करती हैं, आर सच ह्यूज, वो इतनी ह्यूज जनरेटर्स हैं ग्रीन हाउस की, मतलब वो इतना सारा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे बात हुई है मेरे फिलिंग द ब्लैंक्स में यूज़ की। सो इंटेंसिव फार्मिंग जो है क्या यूज़ करती है? वाइड रेंज ऑफ, यहाँ पे लिखा है 17 डिफरेंट। सो वाइड रेंज, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं? पेस्टिसाइड्स। व्हाट इज पेस्टिसाइड्स? पेस्ट होता है वो कीड़ा जो फसल को लगता है, पेस्टिसाइड वो केमिकल्स जो उस फसल को लगने वाला पेस्ट है मतलब कीड़ा उसको मारते हैं।
सो उसको पेस्टिसाइड कहती हैं। सो नेक्स्ट सिलेक्शन इंटेंसिव फार्मिंग की, हेयर द पॉइंट सेज varieties of fruits and vegetables chosen that can survive long dash। कहते कितने ही तरह के फ्रूट्स जो वेजिटेबल्स हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं जो कि कहते जिंदा रह सकते हैं लंबे डैश के लिए। सो इसका आंसर देखते हैं। तो इंटेंसिव फार्मिंग थर्ड पैराग्राफ में आया था, हेयर दे हैव रिटन इंटेंसिव फार्मिंग टेक्निक्स जो कि उसको प्रोड्यूस करती हैं, जो कि आर सच ह्यूज जनरेटर्स ऑफ, वो इंटेंसिव फार्मिंग जो है बड़ा सारा जनरेटर है किसका, ग्रीन हाउस गैसेस का। ग्रीन हाउस गैसेस मतलब पोल्यूशन। सो ग्रीन हाउस गैसेस। फर्दर द पैराग्राफ राइट्स, आई डोंट मच लाइक द फैक्ट आइदर दैट दे हैव ट्रेवल्ड एन एवरेज 2000 रेफ्रिजरेटेड किलोमीटर टू माई प्लेट। कहते मुझे ये भी बात पसंद नहीं है कि वो जो फूड है, दे हैव मतलब मेरा फूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात हुई थी, कि वो इतना लंबा सफ़र जो है किलोमीटर्स का तय करके आता है मेरी प्लेट में पहुंचने तक। दैट देयर क्वालिटी इज़ सो पुअर, कि उसकी की क्वालिटी जो है वो इतनी पुअर है, बिकॉज वेराइटीज़ आर सिलेक्टेड। सिलेक्टेड की बात आ गई। तो वेराइटीज़ मतलब वेराइटीज़ लिख दिया इन्होंने, वेराइटी किसकी है, फ्रूट की, वेजिटेबल्स की। सिलेक्टेड, चोजन, ऑफ कैपेसिटी टू विदस्टैंड, कि वो विदस्टैंड मतलब सरवाइव कर पाए, ठीक है। सच सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल मतलब बड़ी सारी, लॉन्ग, ठीक है, जर्नीज, सफ़र, ठीक है। सो वेराइटीज फ्रूट वेजिटेबल की डिसाइड की जाती हैं जो कि विदस्टैंड करें लंबी जर्नी को। सो आंसर विल बी जर्नी। ये फिलिंग द ब्लैंक्स जो है काफ़ी इजी होते हैं, बट वी नीड टू कंपेयर द इंफॉर्मेशन विच इज़ ऑलरेडी गिवन इन द पैसेज। सो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको कंपेयर करो, वर्ड्स देखा करो कि क्या मुझे जो है मेरे क्वेश्चन में मिल गया पैसेज में से। सो जो लेफ्ट इंफॉर्मेशन होगी, नाउन होगा, वो मेरा आंसर होगा। सेल की बात है, डैश रिसीव वेरी लिटिल ऑफ ओवरऑल इनकम। सो कौन है जिसको ओवरऑल बड़ी कम इनकम मिलती है। सो इसका आंसर देखते हैं फर्दर। और दैट 80% जो प्राइस है, मतलब ज़्यादातर जो मनी है, आई पे गोज टू होलसेलर। होलसेलर को कहते हैं मेरा जो पैसा मैं देती हूँ वो ज़्यादातर होलसेलर को जाता है, एंड ट्रांसपोर्ट कंपनीज को जाता है, नॉट द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को नहीं जाता। प्रोड्यूसर कौन है, फार्मर। सो फार्मर को कितना जाता है, कम जाता है। सो फार्मर रिसीव वेरी लिटिल ओवरऑल इनकम, क्योंकि ज़्यादातर जो मनी है वो किसको जाती है, होलसेलर को, ट्रांसपोर्ट कंपनीज को। सो द आंसर विल बी प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट इज एरोपोनिक अर्बन फार्मिंग, जो मेरा फिलिंग द ब्लैंक्स है कम्स अंडर सिलेक्शन। सो अर्बन फार्मिंग जो एरोपोनिक है उसमें कैसी सिलेक्शन होती है, प्रोड्यूस जो भी ग्रो होता है, चोजन उसको सिलेक्ट किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स डैश, ठीक है। सो जो भी फसल मेरी ग्रो होगी उसको कैसे डिसाइड किया जाएगा, बिकॉज ऑफ डैश, वो मेरा आंसर है। सो हेयर प्रोड्यूस ग्रोन, सो मतलब प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस मिल गया। यूजिंग सोइल फ्री मेथड ऑन द अदर हैंड। ऑन द अदर हैंड मतलब पहले इंटेंसिव फार्मिंग की बात हुई थी, ऑन द अदर हैंड क्या हो गया, एरोपोनिक अर्बन फार्मिंग, विच रिलाइज सोनली ऑन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, जो कि डिपेंड, रिलाई करना मतलब डिपेंड करना, ओनली से, देखो ओनली को क्या लिखा होता है काफ़ी टाइम पैसेजेस में, सोनली, रिलाई मतलब डिपेंड। सो ये वर्ड्स कुछ कुछ ना हमें पता होने चाहिए ताकि हमें अच्छे से अंडरस्टैंड होगा तभी मेरा आंसर सही आएगा। विच डिपेंड ओनली ऑन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब उसके लिए पानी बड़ा कम चाहिए। एनरिच्ड विद ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स उसमें काफ़ी है। पम्प्ड अराउंड अ क्लोज सर्किट ऑफ पाइप, पाइप्स में ना उसको पंप किया जाता है, टावर्स में या ट्रेज में होते हैं, ठीक है, पाइप्स यूज़ करते हैं या टावर्स भी यूज़ करते हैं, ट्रेज भी यूज़ करते हैं। इज़ प्रोड्यूस्ड अप हेयर, सोल्ड लोकली, लोकली उसको भेजा जाता है, जस्ट डाउन देयर। देखो कोई भी सिलेक्शन की बात नहीं हुई तो इतना इसको अंडरस्टैंड ना करो। इट बेयरली ट्रेवल्स एट ऑल, वो कहते हैं इतना ट्रैवल नहीं करता। क्यों नहीं ट्रैवल करता, क्योंकि सोल्ड लोकली है।
हार्डी ने बोला ऐसे, हार्डी सेज यू कैन सिलेक्ट, सिलेक्ट की बात आ गई, अभी मैं ध्यान से पढ़ूंगी, ठीक है, क्योंकि चोजन वर्ड आ गया मेरा। क्रॉप वेराइटीज, क्रॉप वेराइटीज मतलब जो भी प्रोड्यूस है, ठीक है, फॉर देयर फ्लेवर, बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेवर इज द आंसर। नेक्स्ट 8 to 13 क्वेश्चन आर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ये 8th क्वेश्चन देखते हैं। अर्बन फार्मिंग कैन टेक प्लेस अबव और बिलो ग्राउंड। सो जो अर्बन फार्मिंग है ग्राउंड के ऊपर भी हो सकती है, ग्राउंड के नीचे भी हो सकती है। सो ये पहले जो है आप जो भी स्टेटमेंट है ट्रू फॉल्स में, उसको क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लो, उसके हिस्से कर लो, उसके बाद उसको अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट कर लो, ताकि उसका जो मीनिंग है आपको भूले ना। सो जो शहरों में फार्मिंग होती है कहते वो हो सकती है ग्राउंड के ऊपर भी और उसके नीचे भी। सो इसका भी आंसर देखते हैं। सो अर्बन फार्मिंग की फर्स्ट पैसेज में देखो क्या कहा था उन्होंने, ऑन टॉप ऑफ अ स्ट्राइकिंग न्यू एग्जीबिशन हॉल। कहते एक जो न्यू एग्जीबिशन हॉल है उसके टॉप पे, मतलब टेरेस पे, साउथर्न पेरिस में एक एग्जीबिशन हॉल है, उसके टॉप पे क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन रूफटॉप फार्म है। सो उसके ऊपर क्या है, अर्बन रूफटॉप फार्म है स्टार्टेड टू बियर फ्रूट्स, जिसमें जो है फ्रूट्स आने लग पड़े हैं। सो इसका क्या मतलब है, अर्बन फार्मिंग जो है अबव द ग्राउंड हो सकती है। सो अर्बन फार्मिंग मिल गया, कैन टेक प्लेस मिल गया, अबव वर्ड मिल गया क्योंकि टॉप रूफ टॉप पे है तो मतलब अबव हो गया। एंड हेयर इन दिस पैराग्राफ इट्स रिटन अर्बन फार्मिंग इज नॉट ऑफ कोर्स अ न्यू फिनोमिना, कोई एक नई बात नहीं है। इनर सिटी एग्रीकल्चर है, बूम कर रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, फ्रॉम शंघाई टू डेट्रॉइट और एंड टोक्यो टू बैंकॉक, हर जगह कहते ये है इनर सिटी एग्रीकल्चर मतलब अर्बन फार्मिंग। स्ट्रॉबेरीज आर बीइंग ग्रोन इन डिसयूज्ड शिपिंग कंटेनर्स। सो शिपमेंट के दौरान जो कंटेनर्स यूज़ होते हैं जिनको अभी यूज़ नहीं किया जाता, उसमें कहते हैं स्ट्रॉबेरीज ग्रो हो रही हैं। मशरूम्स इन अंडरग्राउंड कार पार्क्स के जो अंडरग्राउंड है, सो वहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, ग्रो हो रहा है, सॉरी, मशरूम्स। सो अर्बन फार्मिंग कैन टेक प्लेस अबव, क्योंकि टॉप पे एग्जीबिशन के टॉप पे क्या किया था, स्ट्रॉबेरीज ग्रो की थी। सो अबव हो गया ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड मतलब अंडरग्राउंड भी है। सो आंसर विल बी ट्रू। इज सम ऑफ द इक्विपमेंट्स used in aeroponic farming can be made by hand. So in the same paragraph, aeroponic farming is written. He says is virtuous. Virtuous मतलब morally सही है. The equipment weighs little. जो equipment use होती है उसका भार भी इतना नहीं होता. Can be installed on almost any flat surface and is cheap to buy. कहते वो जो इक्विपमेंट यूज़ होती है ना एरोपोनिक फार्मिंग में, वो पहली बात तो उनका इतना वेट नहीं होता और इजीली हम कहीं भी रख सकते हैं फ्लैट सरफेस पे कहीं भी, और ये सस्ती भी होती हैं खरीदने के लिए। सो सम ऑफ द इक्विपमेंट की बात आ गई, यूज्ड इन एरोपोनिक फार्मिंग की बात आ गई, कैन बी मेड बाय हैंड। सो मैंने देखना है कैसे बनती है रफली। सो ये है मनी की बात, पर स्क्वेयर मीटर। इट इज़ चीप टू रन, सस्ती हैं। कंज्यूमिंग टाइनी फ्रैक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ होती हैं। प्रोड्यूस ग्रोन दिस वे टिपिकली सेल्स। सो भी जो है फसल ऐसे जो ग्रो होती है उसको बेचने की बात आ गई, ठीक है, उसके प्राइस की बात आ गई। बट यहाँ पे कोई बात नहीं आई कि एरोपोनिक फार्मिंग में जो इक्विपमेंट्स यूज़ होती हैं वो हाथ से बनाई जाती हैं या मशीन से बनाई जाती हैं। सो दिस इंफॉर्मेशन जो है हमें नहीं मिली, क्वेश्चन मार्क। सो आंसर विल बी नॉट गिवन। 10th अर्बन फार्मिंग, रिलाई करना मतलब अगेन ये देखो बार बार आता है ये वर्ड, डिपेंड करना, निर्भर करना। अर्बन फार्मिंग रिलाइज मोर ऑन इलेक्ट्रिसिटी देन सम अदर टाइप्स ऑफ फार्मिंग। सो अर्बन फार्मिंग ज़्यादा कहते रिलाई करती है बिजली पे, इलेक्ट्रिसिटी पर,
देन किसी और भी तरह की फार्मिंग के कंपेयर करें अगर हम। हेयर वी जस्ट रेड एरोपोनिक फार्मिंग इक्विपमेंट्स वेट कम है इनका, इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्लैट सरफेस पे सस्ती हैं, रफली इतने पैसे की हैं, चीप हैं, कंज्यूमिंग अ टाइनी फ्रैक्शन, टाइनी मतलब इतू सा, बहुत थोड़ा, लिटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय सम टेक्निक्स। कहते हैं कुछ टेक्निक्स जो है ना बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं, टाइनी फ्रैक्शंस। सो अर्बन फार्मिंग मिल गया, ठीक, क्योंकि एरोपोनिक फार्मिंग क्या है, एक टाइप है अर्बन फार्मिंग की ही। सो अर्बन फार्मिंग मिल गया। सो डिपेंड करती है मतलब यूज तो करती है, कंज्यूम करना यूज तो करती है। मोर इलेक्ट्रिसिटी, ये गलत है जी, यहाँ पे क्या लिखा है, टाइनी फ्रैक्शन, इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है। सो यहाँ पे इन्होंने कहा कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है, यहाँ पे किया है टाइनी फ्रैक्शन, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है। सो आंसर मेरा क्लियरली आएगा फॉल्स। इस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोन ऑन एन एरोपोनिक अर्बन फार्म। एरोपोनिक अर्बन फार्मिंग से जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं वो सस्ते हैं। देन ट्रेडिशनली ग्रोन अर्बन ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। सो ट्रेडिशनल मतलब पुराने समय में जो फसल उगाने का मेथड है उससे सस्ते होते हैं एरोपोनिक अर्बन फार्मिंग के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वर्ड है चीप, यहाँ पे भी लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये चीप वर्ड किसको बताता है कि इक्विपमेंट सस्ती हैं, ठीक है, जो मशीनरी यूज होती है एरोपोनिक फार्मिंग में। आगे देखते हैं प्रोड्यूस। प्रोड्यूस मतलब जो भी फसल होती है। सो मतलब फसल किसकी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की है, एरोपोनिक अर्बन फार्मिंग के द्वारा ही बात की गई है। सो प्रोड्यूस ग्रोन दिस वे मतलब एरोपोनिक वे, ठीक है। सो प्रोड्यूस ग्रोन दिस वे टिपिकली सेल्स एट प्राइजेस दैट while generally higher than those of classic intensive agriculture। जो इंटेंसिव फार्मिंग के अगर हम कंपेयर करें तो उससे उसका प्राइस जो है एरोपोनिक अर्बन फार्म उसका वो ज़्यादा है। बट हमने देखना है ट्रेडिशनल मेथड ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जो होता है उससे कंपेयर करना है। आर लोअर, इस आर लोअर की किसकी बात है, प्रोड्यूस की, ठीक है, देखो यहाँ पे कोमा लगा है। सो प्रोड्यूस ग्रोन दिस वे टिपिकली सेल्स एट प्राइजेस दैट आर लोअर देन सोयल बेस्ड ऑर्गेनिक ग्रोअर्स। सो ऑर्गेनिक ग्रोअर्स के साथ अगर हम कंपेयर करें तो प्राइस क्या है, लोअर। सो यहाँ पे लिखा है चीपर देन ट्रेडिशनली ग्रोन ऑर्गेनिक फार्म प्रोड्यूस। सो ये भी मिल गया। सो आंसर विल बी ट्रू। यहाँ पे जो ये इन्फॉर्मेशन है ना, पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, देखो यहाँ पे कोमा लगा है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ही थी लाइन लिखी हुई। हमने इसको इग्नोर करना है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पे कंपैरिजन जो है वो इंटेंसिव फार्मिंग के साथ नहीं है, ट्रेडिशनल ग्रोन ऑर्गेनिक प्रोड्यूस से है। सो वी विल इग्नोर दिस एंड हमने सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का ही देखना है कि उससे अगर कंपेयर करें तो फ्रूट्स वेजिटेबल जो एरोपोनिक फार्मिंग से ग्रो होते हैं तो वो सस्ते हैं या महंगे हैं। सो यहाँ पे लोअर लिखा है, यहाँ पे चीपर लिखा है। सो आंसर विल बी ट्रू। मोस्ट प्रोड्यूस, ज़्यादातर जो प्रोड्यूस है मतलब फसल होती है फ्रूट्स वेजिटेबल, प्रोड्यूस करते क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कैन बी ग्रोन ऑन एन एरोपोनिक अर्बन फार्म। वो जो ग्रो होते हैं एरोपोनिक अर्बन फार्म पे एट एनी टाइम ऑफ द ईयर, साल में किसी टाइम पे भी हम ग्रो कर सकते हैं ज़्यादातर फसलें। बट हेयर इट्स रिटन देयर आर लिमिट्स टू व्हाट फार्मर्स कैन ग्रो दिस वे। अभी सेम दिस वे आ गया, मेरे प्रीवियस जो पैराग्राफ है उससे ही एरोपोनिक वे ऑफ फार्मिंग की ही बात हो रही है। देयर आर लिमिट्स, कहते कुछ बंदिशें हैं फार्मर्स को अगर एरोपोनिक अर्बन फार्मिंग करनी है, ऑफ कोर्स, एंड मच ऑफ द प्रोड्यूस, यहाँ पे लिखा मोस्ट प्रोड्यूस, इज सूटेड टू समर मंथ। सो वो ज़्यादा कहते सही है समर मंथ के लिए। रूट वेजिटेबल्स वी कैन नॉट डू एट लीस्ट नॉट येट।
जो वेजिटेबल्स रूट के द्वारा ग्रो होते हैं वो कहते अभी तक हम नहीं कर सकते ग्रो उनको। ही सेज रेडिशेस आर ओके, रेडिशेस को हम ग्रो कर सकते हैं, बट कैरेट्स पोटैटोज दैट काइंड ऑफ थिंग, कैरेट्स आलू को, ठीक है, सो इनको हम नहीं ग्रो कर सकते। द रूट्स आर सिंपली टू लॉन्ग, इनके रूट्स तो बड़े लंबे होते हैं। फ्रूट ट्रीज आर ऑब्वियसली नॉट एन ओपिनियन, फ्रूट ट्रीज तो कहते हैं अभी हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। सो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि मोस्ट प्रोड्यूस की बात होगी, सो यहाँ पे है वर्ड मच ऑफ द प्रोड्यूस। ग्रोन ऑन एन एरोपोनिक अर्बन फार्म, सो ये दिस वे मतलब यहाँ पे लिखा था दिस वे मतलब एरोपोनिक अर्बन मेथड। एट एनी टाइम, किसी टाइम पे भी ऐसे ग्रो कर ले, नहीं, वो ज़्यादातर सूटेड है समर मंथ्स में। सो इसका आंसर आएगा फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन, बीन्स टेक लॉन्गर टू ग्रो, ज़्यादा समय लेते हैं ग्रो करने को, ऑन अर्बन फार्म देन अदर वेजिटेबल्स। सो बीन्स ना बाकी वेजिटेबल्स के मुकाबले में अर्बन फार्म पे कहते हैं ज़्यादा समय लेते हैं ग्रो करने के लिए। सो इसका आंसर देखते हैं हम। बीन्स की बात लास्ट लाइन में यहाँ पे देखो, बीन्स टेंड टू टेक अप अ लॉट ऑफ स्पेस, स्पेस की बात की है। सो बीन्स मिल गया मुझे। टेक लॉन्गर टू ग्रो, ग्रो की बात नहीं है, ज़्यादा वो स्पेस लेता है। सो मैंने तो ग्रो देखना है ना, ग्रोथ के लिए ज़्यादा समय लेता है। For not much return. Nevertheless, urban farming of the kind being practiced in Paris and is one part of a bigger and fast changing pictures. So ये तो नॉर्मल उन्होंने अर्बन फार्मिंग के लिए एक कंक्लूसिव लाइन लिख दी, बट बीन्स की अगर बात करें, बीन्स ज़्यादा जो है समय लेता है ग्रो करने के लिए, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं लिखा, ठीक है। देन अदर वेजिटेबल्स कंपेयर भी नहीं किया। सो इसके लिए हम आंसर यूज़ करेंगे दैट विल बी ओनली नॉट गिवन। तो दिस इज़ द रीडिंग पैसेज अर्बन फार्मिंग फॉर कैम्ब्रिज बुक 18 टेस्ट 1। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द आइल्स इनसाइडर। फॉर केयर एंड बाय बाय।